ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। राकेश टिकैत के आंसू ने वो कमाल कर दिया जो आज तक बड़े बड़े बाहुबली और गैंगस्टर नहीं कर पाए। कहा जाता है कि यूपी में योगी के नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर तक डरते हैं, लेकिन एक किसान नेता ने योगी को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद योगी खामोश हो गए हैं। किसान आंदोलन तो पिछले 2 महीने से चल रहा है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है गुरुवार से, जब लोगों को लगा था बस किसान आंदोलन खत्म ही हो गया। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लोगों में गुस्सा था, सरकार के पास मौका था, बस फिर क्या, भारी फोर्स गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गई। योगी सरकार ने निर्देश दिया था गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का। कई किसान अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जा भी चुके थे। एक बार तो ऐसा लगा था कि ये आंदोलन इतिहास बनकर रह जाएगा। फिर सामने आए राकेश टिकैत। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो नहीं जाएंगे। अगर कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेंगे। इस दौरान वो फूट फूट कर रोए भी। कमजोर पड़ते किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं ने अचानक से नई जान फूंक दी। जो किसान गाजीपुर बॉर्डर से घर लौट चुके थे, वो भी उनका वीडियो देख रात में ही वापस आ गए। पश्चिमी यूपी से रात में ही हजारों किसान धरना स्थल पर पहुंचने लगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र बन गया है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि किसान आंदोलन का सिरदर्द अब अमित शाह के हिस्से से योगी आदित्यनाथ के पाले में आ गया है। टिकैत के आंसुओं के सैलाब ने न केवल किसान आंदोलन को दोबारा से खड़ा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों को भी आशा की नई किरण दिखा दी। महज 7-8 घंटे में राकेश टिकैत को लेकर कई राजनीतिक दलों की समझ बदलने लगी। जिस तरह से गाजीपुर में टिकैत के मंच पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा लगा, तो ये कहा जाने लगा कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल टिकैत के जरिए मुख्यमंत्री योगी के किले घेरने के लिए नए समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं, बशर्ते वे अनुशासन और साफ मन से किसानों की मदद करें। अगर इन नए समीकरणों पर प्रभावी तरीके से काम हो जाता है तो 2022 में भाजपा के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी सबसे पहले टिकैत के पास जाकर बैठ गए। जयंत और आप सांसद संजय सिंह, राकेश के बड़े भाई नरेश टिकैत द्वारा मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में जा पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी फोन पर राकेश टिकैत का हालचाल पूछ लिया। इससे पहले उसी रात को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्वीट के जरिए राकेश टिकैत का समर्थन कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तो टिकैत के बगल में ही जा बैठे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी राकेश टिकैत के मंच पर जा बैठे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पीछे नहीं रहे, वे भी टिकैत से मिलने के लिए गाजीपुर चले गए। किसान आंदोलन के कुछ प्रमुख साथी जैसे योगेंद्र यादव और दर्शन पाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर संघर्ष की नई रणनीति का खुलासा कर दिया। भीम आर्मी चंद्रशेखर ने भी इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वो भी टिकैत के पास जा पहुंचे और उनको अपना बड़ा भाई तक बता दिया। अगर आज के राजनीतिक हालातों के बारे में बात करें तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस समय विपक्ष बहुत कमजोर है। उनके दूर दूर तक कहीं भी जीतने के आसार नहीं लगते। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, वहां राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर करेगा कि वे किसान आंदोलन का सही लाभ उठा सकती है या नहीं। धर्म की राजनीति में तो शायद ही विपक्षी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है, लेकिन किसान आंदोलन का उनको फायदा मिल सकता है। ये भी देखने वाली बात होगी कि पार्टियां जरूरत के तौर पर किसानों की तरफ आ रही हैं या पार्टनर बनकर उनके साथ चलेंगी। इसका बहुत ध्यान रखना होगा। किसानों का मन बहुत साफ है। उनके नाम पर या आड़ लेकर कोई गुंडागर्दी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज राकेश टिकैत कई राजनीतिक दलों के लिए डूबते को तिनके का सहारा बन गए हैं। किसानों के पास मंच का अभाव है, जबकि राजनीतिक दलों के पास लोगों के भरोसे और विश्वास का। वे सब ईमानदारी और अनुशासन की भावनाओं से किसानों के मंच पर आते हैं तो 2022 में योगी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है।